नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे गणित कक्षा 10 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 3। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, हमें इन संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करना है। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। तो हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, हमने 1.2 का जो पहला सवाल था, इसमें हमने अभाज्य गुणनखंडन सीखे थे, उनका अभ्यास किया था। और दूसरे सवाल में मैंने दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किया। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। चलिए हम इन्हें हल करते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो हमें 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। अब हम इनका HCF ज्ञात करते हैं। 12, 15 और 21 का HCF में जो तीनों में कॉमन मिले वह लिखना है। तो यह देखिए, 2 तीनों में नहीं है, ये 3 जो 3 3 3 तीनों में कॉमन है। एक बार तो हम 3 लिखेंगे, एक बार, और कोई कॉमन नहीं है, अर्थात 12, 15 और 21 का HCF कितना प्राप्त हुआ? 3। इनका LCM ज्ञात करेंगे। 12, 15 और 21 का LCM के लिए यह देखिए, 2, 3, 5 और 7 है। 2 अधिकतम 2 बार हैं, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 अधिकतम 1 बार है, गुणा 5 भी अधिकतम 1 बार है, गुणा 7 भी अधिकतम 1 बार है। इनका गुणा करेंगे, ये हमें प्राप्त होगा 420। यानी HCF कितना आया? 3 और LCM कितना आया? 420। तो ये दोनों हमारा हो गए इस सवाल के आंसर। चलिए अगला, अगला है दूसरा 17, 23 और 29। तो विद्यार्थियों, इनका हम HCF और LCM दोनों ज्ञात करेंगे। अब देखिए, 17 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा
17 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 23 और 29 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 गुणा 29। अब हम 17, 23 और 29 का HCF देखिए कॉमन इनमें एक ही है तो यहाँ इनका HCF होगा 1 और इनका LCM 17, 23 और 29 देखिए तो यहाँ LCM 17 एक बार है अधिकतम तो 17 लिखेंगे, 23 भी अधिकतम एक बार है 23 लिखेंगे और 29 भी अधिकतम एक बार है 29 लिखेंगे। इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339 यानी LCM कितना आया 11,339, HCF 1। ये दोनों क्या हो जाएंगे इस सवाल के हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल, अगला है तीसरा 8, 9 और 25। इन तीनों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3। इसी प्रकार से 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3। इसी प्रकार 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 का स्क्वायर। तो विद्यार्थियों अब हम इनका HCF ज्ञात करेंगे। 8, 9 और 25 का HCF देखिए यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, हम यहाँ गुणे में 1 लिख सकते हैं तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 1। तो यानी HCF कितना प्राप्त हुआ इनका, हमें HCF प्राप्त हुआ 1। अब हम इनका LCM ज्ञात करेंगे। 8, 9 और 25 का LCM 2 अधिकतम 3 बार है यानी 2 की घात 3 गुणा 3 अधिकतम 2 बार है यानी 3 का स्क्वायर गुणा 5 अधिकतम 2 बार है यानी 5 का स्क्वायर। और हम ये वाला गुणा हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1,800। तो ये आया LCM। तो ये दोनों हो गए हमारे इस सवाल के आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत सवाल नंबर 3 को हल किया। आप भी सवाल को समझ करके हल कीजिए। इनसे जुड़े हुए सवाल और भी हों उनका भी आप अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए
ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।